देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मनीष, कुछ भी कहना अभी बहुत मुश्किल होगा शुरुआती तौर पर जो जानकारियां आ रही हैं उसके आधार पर, लेकिन आने वाले वक्त में इसका असर क्या चीन और इजराइल के संबंधों पर भी पड़ सकता है क्या? देखिए समीर, बात यह है कि अगर आप चीन और इजराइल के संबंध को देखें तो बहुत फॉर्मल किस्म का संबंध है। बहुत तलखी भी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा दोस्ती भी नहीं है। अगर आप इस रूप में भी देखें कि जैसे भारत और इजराइल की जो दोस्ती है या भारत और चीन के जो संबंध है, इन सब से आप कोई तुलना ही नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में अगर इजराइल के एम्बेसडर की असमय मृत्यु हुई है तो निश्चित तौर पर अभी मैं फिलहाल इस अगर कहूँ तो इस मत में हूँ कि डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम के बाद बता सके, क्योंकि 58 ईयर्स की उनकी एज हुई है। हो सकता है कि हार्ट अटैक हो या कुछ भी, अगर कहीं कोई बीमारी की वजह तो नहीं है। हाँ, लेकिन इतनी बात जरूर है कि आज की तारीख में जब इजराइल में आज शाम को नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है तो इजराइल के लोग भी शायद इस खबर को सुनने के बाद जरूर मायूस होंगे, क्योंकि आज उनके लिए नई सरकार का एक दिन है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चीन की तरफ से भी हमें प्रतिक्रिया का इंतजार करना पड़ेगा कि चीन इसको लेकर क्या कहता है। मृत्यु हुई है, चीन भी दुखी होगा, इजराइल भी दुखी होगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि इजराइल और चीन के संबंध में ऐसी तलखी नहीं है जिसको लेकर अभी फिलहाल चीन भी इजराइल पर उंगली उठाना चाहेगा। बिल्कुल, और इजरायली विदेश मंत्रालय की तरफ से भी पुष्टि हुई है कि डू वेई की मौत हो गई है संदिग्ध परिस्थितियों में, संदिग्ध हालात में। यह भी जानकारी सामने आ रही है इजरायली मीडिया के मुताबिक कि अब घटना की क्या वजह रही इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन मनीष, क्योंकि चीन के राजदूत थे, इजराइल में रह रहे थे, और हम ये सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में इन दिनों कोरोना संकट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, इनकी तबीयत कैसी थी पिछले दिनों? कुछ इस बारे में कोई जानकारी है क्या? देखिए समीर, आपने बिल्कुल सही कहा। आज की तारीख में जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ाई लड़ रही है तो चीन सबके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में है। और अगर आप 2 दिन पहले की बात करें तो जिस तरीके से अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाए थे साइबर अटैकिंग करने के, चोरी और तमाम तरह के जो हैकिंग करने के, ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो आज अगर इजराइल में जब चीन के एम्बेसडर की मौत होती है तो एक बार के लिए सब चौकन्ना जरूर होते हैं। लेकिन फिर जो जानकारों का कहना है कि अभी थोड़ी जल्दबाजी इस मायने में इसलिए होगी कि पुलिस ने डेड बॉडी को रिकवर किया है, उन्हें अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। डॉक्टर पोस्टमार्टम करेंगे और निश्चित तौर पर पैरेलल में जांच भी चलेगी, इन्वेस्टिगेशन से बातें सामने आएगी। मुझे लगता है चीन भी अभी फिलहाल कॉन्स्पिरेसी वाली बात को कहने के लिए हिचकेगा, क्योंकि अभी अगर आप पिछले दिनों का बैकग्राउंड भी देखें तो बैकग्राउंड में ऐसी कोई घटनाएं सामने नहीं आ रही है जहां पर कि चीन और इजराइल एक दूसरे को आंखें दिखाते हुए भी मिले। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो कुछ हुआ है वो दुखद जरूर है, खास करके ऐसे माहौल में। लेकिन इसके बावजूद अभी फिलहाल चीन की तरफ से भी प्रतिक्रिया का इंतजार करना पड़ेगा और जाहिर है इजराइल की इन्वेस्टिगेशन का भी इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, बने रहें मनीष आप हमारे साथ। तो तेल अवीव में उनके घर से ही चीनी राजदूत का शव मिला है। हालांकि राजदूत की मौत किस वजह से हुई है इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन अपने आप में संदिग्ध परिस्थितियां जरूर नजर आ रही हैं। मार्च में ही इजराइल में पोस्टिंग हुई थी चीनी राजदूत की और अब उनके घर से उनका शव बरामद हुआ है। और मार्च में अपनी पोस्टिंग के कुछ दिन बाद ही डू वेई ने एक अखबार में एक आर्टिकल लिखा था और उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। मैं उनको कोट करना चाहूँगा, उनका आर्टिकल इस वक्त मेरे पास है कि आई अज्यूम्ड माई पोस्ट एज द न्यू चाइनीज एम्बेसडर टू इजराइल in an extraordinary time when China and the world are fighting the COVID-19 epidemic, and my job kicked off with a special start. Immediately after my arrival, I went into the 14-day home quarantine. During that time, I did not take a single step out of my residence or have any contact with my embassy colleagues. तो 14 दिन तक क्वारंटीन में भी रहे, सेल्फ क्वारंटीन में भी रहे डू वेई, और अब उनकी मौत की खबर आ रही है। निश्चित तौर पर जब उनकी ज्वाइनिंग हुई थी उस वक्त पूरी दुनिया में कोविड-19 वायरस का संक्रमण जो है वो फैलता जा रहा था, और अब संदिग्ध हालात में मौत की खबर है डू वेई की। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं।
जीडी बख्शी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बख्शी साहब, किस तरह से आप देखते हैं इस खबर को, क्योंकि चीन के राजदूत डू वेई अब इस दुनिया में नहीं रहे, हालांकि उनकी मौत की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है, संदिग्ध परिस्थितियां हैं थोड़ी। ये तो बड़ी दुख की बात है और बहुत खेद हुआ सुनकर। अब कैसे और क्या हुआ है ये तो मेरे ख्याल तहकीकात पे ही पता चलेगा। कह नहीं सकते कि किस वजह से हुआ। कोरोना का तो नहीं था, ये क्या था, ये मेरे ख्याल जांच के बाद ही पता चलेगा। थोड़ा सा बड़ा दुखद समाचार है, सुनकर बहुत दुख हुआ। बिल्कुल बख्शी साहब, इसका कुछ आप असर देख रहे हैं, क्योंकि आज ही आप देखिए कि इजराइल में नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं और उससे ठीक पहले इस तरह की खबर आना, चीन के वो राजदूत जिन्हें कुछ महीने पहले ही अपॉइंट किया गया था मार्च में, और उनका संदिग्ध परिस्थितियों में उनके घर से शव मिलना, चीन और इजराइल के संबंधों पर कुछ असर पड़ता हुआ देख रहे हैं क्या निकट भविष्य में? देखिए, अब ये सब डिपेंड करता है कि तहकीकात के बाद क्या परिणाम निकलते हैं, क्या कहा जाता है। कोई चीन और इजराइल के बीच कोई ऐसी दुश्मनी तो नहीं है, कोई इतना वैमनस्य भी नहीं है कि एक दूसरे के, और डिप्लोमेट के ऊपर तो कभी कोई वार नहीं किया जाता। ये तो बहुत गंभीर बात बन जाती है। और कुछ क्या रीजन क्या है, इजराइल को क्या रीजन है चीन के राजदूत के ऊपर वार करने का या किसी तरह से उनको अटैक करने का? तो कोई वजह ही नहीं है। हो सकता है कि वो कोई कोरोना की वजह से उनका देहांत हो गया है, कैसे हो गया है, ये सब तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। इस वक्त कुछ अटकलें बिल्कुल बख्शी साहब, सही बात है, अटकलें लगाना ठीक नहीं होगा, लेकिन मार्च में उन्होंने द जेरूशलम पोस्ट में अपना एक आर्टिकल लिखा था, उसमें उन्होंने इस बात का खुद ही जिक्र किया था कि 14 दिन तक वो सेल्फ क्वारंटीन में रहे हैं और उसके बाद फिर अपनी ड्यूटी को अंजाम देंगे। साथ ही साथ उन्होंने चाइना को एक रिस्पॉन्सिबल नेशन भी बताया था अपने इस आर्टिकल में, और अब उनकी मौत की खबर आ रही है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।